जय हिंद फ्रेंड्स। तो हम पढ़ते शिक्षा विज्ञान के बारे में। तो आज अपन क्या देखने वाले हैं? आज अपन शिक्षा विज्ञान में बाल विकास के बारे में पढ़ेंगे। बाल विकास में कुछ बेसिक टॉपिक पढ़ेंगे, जैसे कि बाल विकास के बारे में कुछ अपन देखेंगे, बाल विकास की मान्यता क्या है और बाल विकास कौन कौन से सिद्धांतों को फॉलो करता है ये अपन जानेंगे। और साथ ही बाल विकास पर वंशानुक्रम का क्या प्रभाव पड़ता है, वातावरण का क्या प्रभाव पड़ता है ये जानेंगे। उस पर बाल विकास की अवस्था के बारे में जानेंगे। बाल विकास की सामान्य 10 अवस्थाएं मानी जाती है, उनके बारे में जनरली 4 है, लेकिन उनको भी इंटरनल डिवाइड किया उनके बारे में पढ़ेंगे। देन अपन और थोड़ा सा रोज के अनुसार इसका वर्गीकरण पढ़ेंगे, शैली के अनुसार इसका वर्गीकरण पढ़ेंगे। देन एक इसके अलावा एक और वर्गीकरण पढ़ेंगे अपन, कुछ सामान्य सा वर्गीकरण भी देखेंगे और एक और अपने टेली के अनुसार वर्गीकरण भी पढ़ेंगे। तो ये पॉइंट्स आज अपन पढ़ने वाले बेसिकली। और फर्स्ट क्लास में अपन देख लेते हैं। तो बाल विकास की मान्यता क्या है? इसलिए बाल विकास की 4 मान्यताएं हो सकती है। एक तो जैविक हो सकती है, सामाजिक हो सकती है। देखो जैविक होती है जो कहती है कि बालक पर मतलब वंशाणु का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है कि रहने वाले 2 व्यक्ति होते हैं, एक तो गैसेट हो जाते हैं, एक स्टर्न हो जाते हैं। देन सामाजिक में वाइकुत्सकी वगैरह हो जाते हैं और व्यवहार और संज्ञान। देखो व्यवहार तो अपने वाट्सन वगैरह और स्किनर वगैरह ये सब, संज्ञान तो पियाज वगैरह जो कहते हैं कि दिमाग का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है बाल के विकास में। बाल विकास के सिद्धांत कौन कौन से होते हैं? बेसिकली सिद्धांत अपन हमेशा से जानते हैं। देखो एक समान सिद्धांत है, एक पैटर्न, सबका सिद्धांत एक पैटर्न होता है, व्यक्ति होता है, हर व्यक्ति का अलग होता है। संजय का सिद्धांत यानी बाल विकास इस तरीके से होता है ना, कुछ इस पैटर्न होता है। पहले कुछ विकास होता है, उसका उसको उसका संचय होता है, वो अच्छे से परिपक्व होता है, आगे बढ़ता है। एकीकृत का सिद्धांत यानी हाथ पांव सब एक साथ बढ़ते हैं, ऐसा नहीं और दिमाग आपका सब धीरे धीरे एक साथ विकसित हो रहे होते हैं, ऐसा नहीं कि एक बहुत ज्यादा ऐसा है ना कम। और उसका अपने कुछ 2 वाक्यांश है जो इधर उधर से कुछ देखो बेसिकली एक पढ़ रहे पर रीजनिंग दावा की दूसरा चैनल अपना एशियन क्लासेस करके वहाँ एक बुक पढ़ रहे हैं और उसमें अपन नोट्स वगैरह डिस्कस करते हैं। और उसके बाद जो भी अपन वहाँ पढ़ते हैं वो अपन यहाँ नोट्स के थ्रू साथ में पढ़ते हैं, साथ में याद करते हैं। मैं कोई स्पेशलिस्ट नहीं हूँ और आप ही की तरह स्टूडेंट हूँ, बस आपके साथ मुझे याद करके यानी पढ़ाना बहुत पसंद है। इस वजह से कुछ इस तरीके से अपन नोट्स पढ़े, कुछ बातें मिस हो जाती है, बहुत ज्यादा माइंड नहीं करेगा, है ना। और फास्ट इस वजह से बोल रही है बहुत ज्यादा लंबा वीडियो अपन नहीं बना पाएंगे इस वजह से। वाक्य में देखो उर्वरक कहता है कि धरती और बीज का संबंध होता है वही अपने वातावरण वंशानुक्रम है, और आत्मा शरीर का जो होता है वही है वातावरण, वही वंशानुक्रम वातावरण का संबंध है। व्यंजन के द्वारा अपने वंशानुक्रम में कहा जाता है कि वंशानुक्रम वो होता है बेसिकली जो आपको माता पिता से गुणों के रूप में प्राप्त होता है। ये तो फर्स्ट है, मिलते हैं सेकंड साइड। तो अब हम देख लेते हैं। देखो अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं। देखो हमें देखना है तो बाल विकास के बारे में देखना है, थोड़ा सा वंशानुक्रम के बारे में देखना है। हम देखेंगे वंशानुक्रम का बाल विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है। हम देखेंगे वातावरण का बाल विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है। अलग अलग विधों के थ्रू देखेंगे, अलग अलग पॉइंट्स के थ्रू देखेंगे। यहाँ पे हम कुछ पॉइंट देखेंगे वातावरण में, वंशानुक्रम में कुछ पॉइंट देखेंगे और बहुत से पॉइंट देखेंगे। यहाँ पे हमें देखो कुछ विद्वान आते हैं जो इसको लेकर कुछ कहते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट है जो इससे जुड़े हैं, किससे वंशानुक्रम से जुड़े हैं। देखो BVS क्या रहता है अपने, एक बी से कोई देश आ जाता है, बी से अपने कुछ सोनेम सा ऐसे आ जाता है। और ये क्या कहते हैं? देखो ये कहते हैं अपने कि आप जो ये कहते हैं कि 9 महीने 9 जन्म से पहले ही प्रभावित कर रहा है, जोड़ है। और वो आपकी समस्त मतलब कुछ जोड़ शब्द का जिक्र है इनकी परिभाषा में। देखो नाम तो फिलहाल के लिए मेरे माइंड में हो रहा है, और ये 9 महीने इस शब्द का जिक्र करेंगे अपनी परिभाषा में। सोलेसन वंशानुक्रम के बारे में बताएंगे कि इसमें वो सारी चीजें आती है, जो वो सारे गुण और विशेषता आती है जो आपको अपने माता पिता से प्राप्त होते हैं। देखो थोड़ा थोड़ा नाम भी सुना है, ये उर्वर थे और ये पता नहीं कौन है। और अपन आगे बढ़ जाते हैं, मैं आपको मेंशन कर दूंगी, डिस्क्रिप्शन देख लीजिएगा। और देखो यहाँ बता दिया कुछ आनुवंशिक प्रक्रिया के बारे में, उसका क्रोमोसोम की विसंगतियां कुछ, और उसके बाद थोड़ा बहुत जीन्स के बारे में, उसके बाद आनुवंशिकता के नियम कौन कौन है, कुछ कॉन्सेप्ट देखेंगे। देखो आनुवंशिक प्रक्रिया के बारे में क्या देखते हैं? आनुवंशिक प्रक्रिया में एक जेम्स ड्रेवर द्वारा कहा जाता है कि आनुवंशिक ये क्या है बेसिकली। वंशानुक्रम क्या है? तो वंशानुक्रम माता पिता से होने वाला हस्तांतरण है। और फिर एक और बात आती है यहाँ के जो पहला आपका शरीर मतलब कि जो मानव शरीर बनता है ना, एक संयुक्त कोष से बनता है, जो एक संयुक्त कोष के नाम से जानेंगे बेसिकली। उसका 45 46 47 क्या होता है? देखो 46 गुणसूत्र तो आपको सही साथ बिल्कुल सही हो। 45 से तो आपको कोई बीमारी है जैसे कि सिंड्रोम होता है, ये बर्नर करके कुछ नर्वल करके कुछ एक सिंड्रोम होता है, थोड़ा समझ हो रहा है, मैं आपको ये भी मेंशन करूंगी क्योंकि अपन है ना साथ में याद करते हैं। हमारी एक और चैनल अपना एशियन क्लास में बता चुके हैं, उसमें अपन साथ में याद करते हैं। और वहाँ याद करने के बाद सीधा मैं यहाँ आती हूँ और आपको नोट्स लिखवाती हूँ, जितना भी वहाँ से सिंगल रीडिंग में याद हो पाता है उतना अपन अच्छे से याद करते हैं। देन और कुछ बातें जान बुझ के मैं कुछ वापस से नहीं देखती हूँ, क्योंकि मेरे को आपको और अपने आप को मुझे चैलेंज करना है कि हम एक बार कितना याद कर सकते हैं। क्योंकि हमें बहुत सारी बुक्स याद करनी तो बहुत सारी बुक्स पढ़नी होती, हम बार बार रिपीट नहीं कर सकते। हमको अपने माइंड की एबिलिटी बढ़ाओ, हम पर बिलीव बढ़ाओ, अपने आप पर बिलीव बढ़ाओ। इस वजह से कुछ बातें मिस होगी तो मैं नीचे आपको है डिस्क्रिप्शन में जो क्वेश्चन होते हैं ना वो मेंशन कर दूंगी। तो पहले क्या बता रहे पेरेंट्स यहाँ सिंड्रोम बताते हैं। देखो 45 वाला बच्चा डाउन मतलब सिंड्रोम से युक्त होता है, ये वाला डाउन सिंड्रोम वाला होता है, ये मंगोलिज्म बच्चा होता है, इसमें 20-25 बुद्धि लगती होती है। कुछ बातें छूट जाना ही अच्छा होता है फर्स्ट बार में। उसके बाद क्रोमोसोम्स के कुछ देखो विसंगतियां होती है। XY मतलब कुछ अपराधी बच्चा होगा, और XXY करके कुछ होता है, वहाँ क्वेश्चन मार्क रखने थोड़ा सा कुछ महिलाओं में महिला के गुण नहीं होते, ऐसा कुछ यहाँ पे। उसके बाद X होकर के ना बांझ होती है महिला, ऐसा कुछ। जीन्स में जीन्स वही सारी चीजें होती है। X जैसे आकृति होती है आपकी पितृ, इसमें
जीन्स में आपके सारे गुण वगैरह मौजूद होते हैं, ये सब ज्यादा कुछ नहीं। आनुवंशिकता का नियम देखो, एक बीज कोष का बीज में उदाहरण दिया जाता है, मतलब एक बीज हमेशा चलता रहता है, कभी खत्म नहीं होता। एक समान नियम आप मम्मी पापा जैसे होते हो, उसके बाद विसंगति का अलग हो जाता है, डार्विन ने दिया है। विपरीतता का ये भी अलग ही है, आप अलग हो जाते हो, मतलब कि बिल्कुल उल्टे हो जाते हो, प्रत्यागमन हो गया। अर्जन वगैरह जो हम अर्जित करते हो हस्तांतरित होता है, लेमार्क ने दिया था, वो जिराफ नहीं करता। और ये अपने प्रभाव के लिए मेडल देते दो बीज वाला पौध वाला, और इसको दो भागों में बांटा गया। एक तो पृथक्करण ये कि कभी एक पीढ़ी छुप गया, ऐसा नहीं कि वो दिखेंगे नहीं, अगली पीढ़ी हो सकता है दिख जाए आपके मम्मी पापा के और कहीं आए होंगे, तो मतलब ऊपर वाली पीढ़ी में कहीं होंगे। तो एक और सिद्धांत मेरे को ध्यान में आ रहा है, ये ना कुछ इसके अलावा इनके अलावा प्रभाव के नियम की बात भी तो क्वेश्चन मार्क लगाएंगे ना। अभी मैंने मेंशन ही नहीं करा, वो ये कहता है कि आपके ऊपर वाली पीढ़ी के गुण आप में आते ही आते हैं, बहुत सारे ऊपर आप मम्मी पापा से ऊपर देखो, आप देख लेते हैं ना मेंशन गुणों को प्रभाव। ये कहते हैं चरित्र पर डगलस कहते, चरित्र पर पड़ता है कौन सा डगलस कहते हैं, उसका व्यवसाय पड़ता है केटल, और उसका शरीर पड़ता है प्रेयर सन, किसका शरीर, डियर सन, प्रिया का बेटे का सन, प्रिया के सन का शरीर। और उसके बाद अपने यहाँ से मानसिक शक्ति को कौन थॉर्नडाइक कहता है, डाइक करने से आंखों शक्ति तो याद करना आपको कैसे करते वातावरण से, वातावरण क्या कहता है, अरे वो वाली व्यू, अरे वो वाली व्यू कितनी व्यू है, अरे वो वाली व्यू। तो अपने क्या एनास्टेसिया देता है, रोज बोरिंग है। तो एनास्टेसिया कहता है कि पेट्रो को बोला सब कुछ वातावरण आपका, रोज कहता है कि बाह्य शक्तियां हैं जो आपको प्रयास करती है, और रुद्रवत कहता है अपने जन्म से लगाकर जब तक प्रयास करो वो सारी बाह्य शक्तियां ये कहलाती है। बोरिंग कहता है कि जींस, वही इसी की बात को रिपीट करता है, बोरिंग बोल इसी की बात को रिपीट कर देता है कि जींस के अलावा सब कुछ वातावरण है। उसके बाद रुद्रवत कहता है कि जो धरती और आत्मा का संबंध, धरती बीच का संबंध है, वो आत्मा शरीर का संबंध है वो। तो इस तरीके से हम से दोहराते हैं। अब आता है थर्ड स्लाइड पर। हाँ तो फ्रेंड्स, अब ऊपर आगे कुछ अवस्थाओं पर अब देख लेते हैं। बाल्य अवस्था को अलग अलग मतलब कि जो हमारे पूरा जीवन काल है उसको अलग अलग अवस्थाओं में बांटा जाता है। कुछ सामान्य अवस्था देखेंगे, उसका कोल के अनुसार देखेंगे, उसके बाद अपन सामने से वापस देखेंगे, उसके बाद अपन शैली के अनुसार देखेंगे, उसका रोज के अनुसार, इन 3-4 विद्वानों के अनुसार बेसिक से कुछ अवस्था पर देखेंगे। कुछ अवस्था देखो 10 भागों में बिल्कुल माइंड करने की जरूरत नहीं, बहुत सिंपल सी अवस्था है, और कोहली ने भी 10 बताई, और ये कुछ छोटी छोटी अवस्था है, मतलब कि कम अवस्था है, 3-4 अवस्था बताई। देखो इन्होंने कैसे बताया, इन्होंने बताया कुछ यहाँ प्रसव पूर्व अवस्था बताई, फिर शेषावस्था बताई, फिर मतलब कि इन्होंने दो भाग में, 2 है, फिर 3 है, 2-3 तो ये 2 आ जाते हैं, ये अपने प्रसव पूर्व शेषावस्था। यहाँ भी 2 आ जाती बचपन और बाल्य। यहाँ 3 आ जाते किशोर मतलब कि शुरुआती और फिर अपने बाद का किशोर, और देन ये अपने वयस्क है, मध्य, फिर बुढ़ापा है। तो यहाँ पर देखेंगे ना शुरुआत से इनका समय का देखो, शुरुआत से जन्म से लगाकर यहाँ जन्म तक है, जन्म से 2 साल तक, और फिर वापस से जन्म से 2 साल तक, और जो बाल्य अवस्था है ना, अब यहाँ से देखेंगे तो 2 से लगाकर 10-12 तक, और ये किशोरावस्था शुरुआती किशोर देखो 17 साल, 14 साल का, फिर 17 साल का, फिर 19 साल का। ये अपने 60 से 40 और बाकी अपने 60 से बात की अवस्था है। तो ये सिर्फ एक बार निकाल लो कि चीजें धीरे धीरे याद होने लगी। कोहली ने भी ठीक यही बताया। इस वाली को बस इन्होंने शुरुआती वाली को शेषावस्था का है, और इन्होंने यहाँ पे भी शुरुआती मतलब की जो दो है ना, यहाँ पे इन्होंने सिर्फ शेषावस्था है, और यहाँ पे 2 है ना, तो इन्होंने 2 का शुरुआती बाल्य अवस्था, बाकी वाली मध्य वाली अवस्था, पूर्व वाली अवस्था, मध्य वाली अवस्था, इस तरीके से कहा। और किशोरावस्था को ठीक है से कहा, मध्य वाली अवस्था और मध्य किशोरावस्था, पूर्व किशोरावस्था, पूरी और मध्य। उसके बाद जो वृद्धावस्था उसको भेजेगा पूर्व वृद्धावस्था, मध्य वृद्धावस्था। लेकिन इन दोनों के ऊपर नीचे कुछ और है, जैसे कि पूर्व किशोरावस्था और उत्तर किशोरावस्था, और पूर्व वृद्धावस्था और उत्तर वृद्धावस्था, इस तरीके से कुछ मैंने मेंशन करा है ना। और अभी समय काल के बारे में ज्यादा कंफ्यूज नहीं होगा, बस इतना थोड़ा सा याद करें, उसके बाद आगे बढ़ेंगे अपन। चूंकि अपन एक बुक पढ़ रहे हैं, एक और चैनल में कितनी बार बताऊंगी है। उसके बाद देखो यहाँ आ जाता है सामान्य लक्षण क्या है, वो अपने बच्चा होता है, फिर बालक होता है, फिर किशोर हो जाता है, ये अपने 5 साल तक। फिर अपन कहते थे कि इसको 2 भागों में बांटना, 6 से 12 आराम से हो जाता है, लेकिन 6 से 10 करा, फिर 10 से 12 करा, कोई दिक्कत नहीं। किशोर से 12 से 18 जानते हैं, बिल्कुल नॉर्मल। ये शैली ने बिल्कुल एक्यूरेट बताया। शिशुअवस्था वाले से किशोरावस्था 5 साल तक, 12 साल तक, 18 साल तक, जो अपन जनरली पढ़ते 0 से 5 जो हर किसी को बताया लगेगा। ये भी यही कहते हैं, बस थोड़ा सा इन्होंने 5 साल तक बच्चों को नहीं माना, 5 साल तक बच्चा नहीं माना, 3 साल तक बच्चा, उसको बढ़ा कर दिया। जैसे कि अपने शुरुआती समय 3 साल तक हुआ, उसके बाद 3 से 6 कर दोगे, 6 से 12 कर दोगे, 12 से 18 कर दोगे। तो ये था हमारा पूरा वर्गीकरण। तो ये था हमारा पूरा सेशन। हमारा आज के पूरे सेशन में हमने कुछ बाल्य अवस्था के बारे में जानकारी ली, कुछ हमने अवस्थाओं के बारे में देखा। इससे पहले हमने वंशानुगत वातावरण के बारे में पढ़ा। इससे पहले हमने कुछ बाल्य अवस्था के महत्वपूर्ण फैक्ट, इससे पहले हमने क्या देखा, कुछ वंशानुगत वातावरण के बारे में पढ़ा था, और उसके बाद मान्यता वगैरह पढ़ी थी। तो इस तरीके से हमने तीनों स्लाइड पढ़ी। आई होप आज का सेशन सुपर फास्ट सेशन आपको पसंद आएगा। फिर मिलेंगे इसी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।